नवरात्रि की अष्टमी, आप महसूस करते हैं हवा में जैसे एक खास तरह की गूंज होती है। हाँ बिल्कुल, कहते हैं कि माँ दुर्गा की महाशक्ति इस दिन मतलब अपने चरम पर होती है। सही बात है। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं धार्मिक अनुष्ठान का दिन नहीं है, इसमें गहरे आध्यात्मिक रहस्य और वो ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह छिपा है। हाँ आज हम इसी ऊर्जा के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और ये दिन ना विरोधाभासों का एक संगम जैसा है। मतलब एक तरफ देखिए तो शांति और करुणा की मूर्ति महागौरी है, दूसरी तरफ इसी दिन देवी की वो प्रचंड संहारक शक्ति की भी पूजा होती है। हाँ वो भी है। और फिर उसी दिव्यता को हम बिल्कुल मासूम कन्याओं में पूजते हैं। ये जो संतुलन है ना, यही अष्टमी को इतना खास बनाता है। और इसी संतुलन को समझने के लिए हमारे पास एक अच्छा विस्तृत स्रोत है, नवरात्र अष्टमी, महागौरी, शक्ति और कन्या पूजन। जी, तो हमारा लक्ष्य है इस स्रोत के जरिए अष्टमी के गहरे महत्व को समझना, माँ महागौरी की वो जो परिवर्तन वाली कथा है उसे जानना, और ये कन्या पूजन की जो परंपरा है सदियों पुरानी, उसके पीछे का अर्थ क्या है वो खोजना। बिल्कुल। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं माँ महागौरी की कथा से। उनकी कहानी में वो तपस्या, परिवर्तन, दिव्यता, कई रंग हैं। हाँ, और ये कथा वाकई में बहुत प्रेरणा देती है। माँ पार्वती ने वो भगवान शिव को पति रूप में पाने का जो संकल्प लिया था, उसके लिए उन्होंने असाधारण तपस्या की। ये कोई ऐसी वैसी साधना नहीं थी। अच्छा, आप सोचिए, सालों तक वो जंगल में रहीं, सिर्फ प्रकृति के भरोसे। किस तरह की कठिनाइयां थी? स्रोत में कुछ बताया है इसके बारे में? स्रोत बताता है कि उन्होंने मौसम की मतलब हर तरह की चरम स्थिति का सामना किया। जैसे गर्मियों में वो तपता सूरज, पंचाग्नि तब भी क्या होगा शायद। सर्दियों में बर्फीली हवाएं चलती थीं, तब वो शायद जल में खड़े होकर भी तप करती थीं। बारिश में कोई छत नहीं, भीगती रहती थीं। बाप रे। अंजल सब छोड़ दिया था, पहले सूखे पत्ते खाकर रहीं और फिर तो वो पत्ते भी छोड़ दिए। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। अपर्णा, हाँ। अच्छा, हाँ। तो ये सिर्फ शरीर को कष्ट देना नहीं था, ये मन और इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण पाने की साधना थी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने सालों की कठोर तपस्या का उनके शरीर पर क्या असर हुआ? देखिए, इतना लगातार तप और बाहरी मुश्किलें, तो उनका जो गौरवर्ण शरीर था वो धूल, मिट्टी, धूप से काला पड़ गया था, बिल्कुल कांतिहीन हो गई थी। ये बाहरी बदलाव असल में उनके अंदर के समर्पण और संकल्प की गहराई दिखाता है। लक्ष्य इतना पक्का था कि बाहरी सुंदरता या आराम का कोई मतलब ही नहीं रहा। लेकिन उनकी तपस्या बेकार नहीं गई, महादेव प्रसन्न हुए, है ना? हाँ बिल्कुल, आखिरकार भगवान शिव उनकी निष्ठा और वो जो दृढ़ता थी उससे प्रसन्न हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। अच्छा। और यहीं उनकी कहानी का वो खास मोड़ आता है जहाँ उन्हें महागौरी नाम मिला। शिवजी ने उनकी तपस्या पूरी होने पर उन्हें आशीर्वाद दिया। और वो गौरवर्ण वापस कैसे आया? वो गंगा स्नान वाली बात? हाँ, शिवजी के कहने पर, या एक कहानी ये भी है कि शिवजी ने खुद गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अच्छा। उस पवित्र जल के छूते ही उनका शरीर तप के कारण जो मैल और कालिमा जमा हो गई थी उससे मुक्त हो गया, और वो फिर से चंद्रमा जैसी बल्कि उससे भी ज्यादा चमकदार गौर वर्ण की हो गई। वाह। एकदम बिजली की तरह चमकने लगी। तो महा यानी महान, बहुत ज्यादा, और गौरी मतलब गौर वर्ण वाली। इस तरह वो महागौरी कहलाई। तो ये सिर्फ रंग बदलना नहीं था, ये उनकी आत्मा की शुद्धि थी, उनकी तपस्या की सफलता, उनके संकल्प की जीत का प्रतीक था। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कठोर साधना और सच्चे समर्पण से इंसान का कायाकल्प हो सकता है, सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। महागौरी का रूप बहुत शांत, करुणामय और सौम्य माना जाता है। सफेद कपड़े पहनती हैं, उनका वाहन बैल है और 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, अभय मुद्रा और वर मुद्रा होती है। और उनकी पूजा का फल क्या बताया गया है स्रोत में? वो पापनाश और मोक्ष की बात है शायद। हाँ, मान्यता तो यही है कि माँ महागौरी की पूजा करने से साधक के जन्म जन्मांतर के जो इकट्ठे पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा। उनकी कृपा से मन को एक अद्भुत शांति मिलती है, जीवन में पवित्रता आती है और वो आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुलता है। वो असंभव को भी संभव करने वाली देवी मानी जाती हैं। इसीलिए भक्त उनसे दुनियावी और पारलौकिक दोनों तरह की इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं, और आखिर में वो मोक्ष देने वाली भी हैं। ये तो थी महागौरी की शांत और तपस्या वाली कहानी, पर दिलचस्प ये है
कि इसी अष्टमी तिथि को जब हम महागौरी की शांति की पूजा करते हैं, देवी के एक बिल्कुल उल्टे प्रचंड शक्तिशाली रूप को भी याद किया जाता है। अष्टमी को शक्ति का चरम दिन क्यों कहते हैं? इसका मुख्य जिक्र दुर्गा सप्तशती में मिलता है। दुर्गा सप्तशती, जिसको देवी महात्म्य भी कहते हैं, वो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है। हाँ, सुना है। और ये माँ दुर्गा की महिमा, उनके अलग अलग अवतार और राक्षसों के साथ उनकी लड़ाइयों का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो दुर्गा सप्तशती के हिसाब से अष्टमी को क्या हुआ था? इस ग्रंथ के अनुसार इसी अष्टमी तिथि को देवी चामुंडा, जो माँ काली का ही एक रूप है। अच्छा, चामुंडा। हाँ, उन्होंने चंड और मुंड नाम के बड़े भयंकर राक्षसों का संहार किया था। ओह। एक और कहानी के अनुसार इसी दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथी जैसे रक्तबीज वगैरह राक्षसों से भयानक युद्ध किया था। और कुछ लोग मानते हैं कि महिषासुर वध का जो निर्णायक पल था वो भी इसी दिन या फिर नवमी को आता है। तो ये दिन देवी की वो अदम्य शक्ति, उनका रौद्र रूप और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। तो मतलब एक ही दिन में ये दो बिल्कुल अलग रूप, महागौरी की परम शांति और चामुंडा या दुर्गा का वो प्रचंड क्रोध और संहार, ये कैसे जुड़ता है? यही तो दिव्यता का रहस्य है। शक्ति तो एक ही है, लेकिन वो प्रकट कैसे होती है ये हालात के हिसाब से बदल जाता है। अच्छा। जहाँ भक्तों का कल्याण करना है, शांति देनी है, वहाँ वो महागौरी की तरह सौम्य और दयालु है। और जहाँ दुष्टों का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, वहाँ वो चंडी या काली का भयंकर रूप ले लेती है। सही है। ये दिखाता है कि जो पूर्ण शक्ति है उसमें बनाने की और मिटाने की दोनों क्षमताएं होती हैं और दोनों ही ब्रह्मांड के संतुलन के लिए जरूरी हैं। और इसी शक्ति के चरम पर होने के कारण इसे संकल्प सिद्धि का दिन कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ऐसा माना जाता है कि अष्टमी के दिन जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो अपने शिखर पर होती है। देवी की शक्ति पूरी तरह जागृत और फैली हुई होती है। अच्छा। तो इस शक्तिशाली ऊर्जा से जुड़कर जब कोई साधक संकल्प लेता है, कोई मंत्र जाप करता है या कोई साधना शुरू करता है, तो उसे उस संकल्प को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा बल मिलता है। जैसे हवा के साथ नाव चलाना आसान होता है। बिल्कुल, कुछ वैसा ही। इस ऊर्जा के प्रवाह में अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना ज्यादा असरदार माना जाता है। ये ऊर्जा साधक की इच्छा शक्ति को मजबूत करती है और रुकावटों को दूर करने में मदद करती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो अष्टमी सिर्फ पूजा का दिन नहीं, बल्कि अपनी अंदर की शक्ति को जगाने और अपने संकल्पों को साधने का भी एक मौका है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब हम उस तीसरी कड़ी पर आते हैं जो अष्टमी से इतनी जुड़ी हुई है, कन्या पूजन। ये क्यों किया जाता है, खासकर अष्टमी और नवमी को? कन्या पूजन एक बहुत ही सुंदर और गहरी परंपरा है और इसका सीधा संबंध देवी की पूजा से है। जैसा हमने पहले कहा, इसका आधार देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे शास्त्रों में मिलता है। इन पुराणों में क्या कहा गया है कन्याओं के बारे में? इनमें साफ तौर पर कहा गया है कि 2 साल से लेकर 10 साल तक की जो कन्याएं होती हैं, उनमें देवी के अलग अलग रूपों का वास होता है। अच्छा। 9 कन्याओं को 9 दुर्गाओं का प्रतीक मानते हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ओ, तो 9 देवियों का रूप। हाँ, इसलिए जब हम इन कन्याओं की पूजा करते हैं तो हम असल में साक्षात देवी के इन्हीं 9 रूपों की आराधना कर रहे होते हैं। तो ये सिर्फ बच्चियों को खाना खिलाना नहीं है। हाँ, ये उन्हें देवी मानकर पूजना है। बिल्कुल। ये उस आदि शक्ति, उस मूल ऊर्जा का सम्मान है जिसे अदिति शक्ति भी कहा गया है। मतलब वो अविभाजित सनातन दैवीय ऊर्जा जिससे सारी सृष्टि बनी है। कन्याओं को उसी पवित्र और सृजन करने वाली शक्ति का जीता जागता रूप माना जाता है। इसलिए पूजा में उनके पैर धोते हैं, तिलक लगाते हैं, श्रृंगार की चीजें देते हैं, आदर से भोजन कराते हैं, दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। हाँ। ये सब देवी के प्रति सम्मान और आभार जताने के तरीके हैं। इसकी पूजा विधि क्या होती है आमतौर पर? स्रोत में कुछ बताया? हाँ, स्रोत में पारंपरिक परिवों का जिक्र है। हाँ। आमतौर पर 9 कन्याओं और 1 बालक को बुलाते हैं जिन्हें लांगुर या भैरव का रूप मानते हैं। हाँ, लंगुरिया। हाँ, घर आने पर उनके पैर धोए जाते हैं, आसन पर बिठाते हैं, फिर उनकी कलाई पर मौली यानी कलावा बांधते हैं, माथे पर रोली चावल का तिलक लगाते हैं जी। फिर उन्हें श्रद्धा से भोजन परोसते हैं जिसमें अक्सर पूरी, हलवा, चने होते हैं। हाँ, ये तो पारंपरिक भोजन है। बिल्कुल। भोजन के बाद उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा, कपड़े या श्रृंगार का सामान जैसी भेंट दी जाती है
और आखिर में उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना आदर और पवित्रता का भाव है। हाँ, इसका व्यवहारिक लाभ क्या बताया गया है? वो समृद्धि और दरिद्रता दूर होने वाली बात। हाँ, ऐसी मान्यता है कि अष्टमी या नवमी के दिन इन कन्या रूपी देवियों को खुश करने से, उन्हें संतुष्ट करने से माँ दुर्गा और खासकर माँ महागौरी बहुत प्रसन्न होती हैं। अच्छा, और जब देवी प्रसन्न होती हैं तो वो अपने भक्तों के घर से दुख, दरिद्रता, नकारात्मकता को दूर करती हैं और सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य का आशीर्वाद देती हैं। कन्याओं का वो हंसता मुस्कुराता चेहरा घर में एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। इस परंपरा में कितनी गहराई है। मतलब दिव्यता को इतने सहज और सुलभ रूप में देखना, ये किसी मूर्ति या मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे बीच छोटी बच्चियों में प्रकट हो रही है। सही कहा आपने। ये भारतीय दर्शन की वो खूबी दिखाता है जो ईश्वर को सिर्फ कहीं दूर स्वर्ग में नहीं, बल्कि कण कण में देखता है और खासकर निर्दोष और पवित्र जीवों में देखने की दृष्टि देता है। अब अगर हम इन तीनों धागों को एक साथ पिरोएं, माँ महागौरी की तपस्या और शांति, अष्टमी की वो प्रचंड शक्ति और कन्या पूजन में प्रकट होती दिव्यता, तो अष्टमी का एक पूरा चित्र उभरता है। बिल्कुल। आप सोचिए, एक तरफ माँ महागौरी है, तप से शुद्ध हुई, सफेद वस्त्रों में शांत वरदान देती हुई, वो शुद्धि, शांति और मोक्ष का भरोसा है। और दूसरी ओर वही अष्टमी तिथि है, शक्ति के विस्फोट का दिन, देवी का वो रूप जिसने राक्षसों का संहार किया, देवताओं को डर से मुक्त किया, वो ऊर्जा जो संकल्पों को आसमान तक पहुंचा सकती है। और फिर उसी दिन उसी दिव्य शक्ति के 9 कोमल निर्दोष चेहरे 9 छोटी कन्याओं के रूप में हमारे सामने हैं। हम उनके पैर धो रहे हैं, उन्हें भोजन करा रहे हैं, उनमें देवी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यहाँ ये सब जुड़ जाता है, महागौरी की शांति, दुर्गा की शक्ति और कन्याओं की पवित्रता। ये तीनों अष्टमी के अनुभव को पूरा बनाते हैं। ये सिर्फ विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक ही परम सत्य के अलग अलग पहलू हैं जो इस दिन एक साथ सामने आते हैं। एकदम। इसीलिए अष्टमी को केवल पूजा या कर्मकांड नहीं, बल्कि शक्ति का साक्षात अवतरण माना गया है। ये दिव्यता को महसूस करने का, उससे जुड़ने का दिन है। सही बात है। जब हम कन्याओं को पूजते हैं तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाती, ये एक गहरा विश्वास है कि माँ दुर्गा खुद हमारे घर पधारी हैं उन बच्चियों के रूप में। ये वाकई दुर्गाष्टमी का एक रोमांचक और रहस्यमयी सच है। जैसा हमारे स्रोत ने भी कहा है, वो परम शक्ति जिसे हम मंदिरों में, मूर्तियों में ढूंढते हैं, वो हमारे घरों में बच्चों की खिलखिलाहट में मौजूद है। हाँ, ये दिव्यता को बहुत ही मानवीय और सुलभ बना देता है। ये हमें सिखाता है कि पवित्रता और ईश्वरत्व कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास, हमारे अपने जीवन में ही मौजूद है। बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। तो अगर हम आज की इस गहरी बातचीत को संक्षेप में देखें, तो हमने मां महागौरी की अद्भुत कथा को समझा, कैसे कठोर तपस्या ने उन्हें बदला और वो शांति, शुद्धि और वरदान देने वाली देवी बनी। हमने अष्टमी तिथि के खास महत्व को जाना, कैसे ये शक्ति का चरम बिंदु है जहाँ देवी का संहारक और दयालु रूप एक साथ प्रकट होता है, और क्यों ये दिन संकल्पों की सिद्धि के लिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमने कन्या पूजन के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझा कि कैसे 9 कन्याएं 9 दुर्गाओं का प्रतीक हैं और उनकी पूजा साक्षात देवी की पूजा है, जो घर में सुख, समृद्धि लाती है और हमें दिव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। हाँ, ये तीनों पहलू मिलकर दुर्गाष्टमी को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, भक्ति और दिव्यता के गहरे अनुभव का दिन बना देते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि हम हमेशा करते हैं, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो कन्या पूजन की परंपरा है, ये दिव्य स्त्री शक्ति को, डिवाइन फेमिनिन को किसी अमूर्त या दूर की अवधारणा के रूप में नहीं देखती। ये उसे यहीं हमारे बीच छोटी बच्चियों की मासूमियत और पवित्रता में उपस्थित और सुलभ मानती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नजरिया है। पवित्रता और दिव्यता को इस तरह सहज रूप में एक जीवित इंसान में, खासकर एक बच्चे में देखने की ये दृष्टि अनोखी है। सोचने वाली बात यह है कि दिव्यता की इस इमैनेंट यानी अंतर्निहित और सुलभ दृष्टि का दुनिया के दूसरे धार्मिक या आध्यात्मिक विचारों से, जहां दिव्यता को अक्सर ट्रांसेंडेंट यानी परे और अगम्य माना जाता है, क्या संबंध या क्या फर्क हो सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या दूसरी परंपराओं में भी ईश्वरत्व को इतने करीब और प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करने के तरीके हैं? ये एक गहरा सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।